हाँ 10 द्रव्य वो लिखवा दिए थे। तो इसमें एक वक्तव्य में कुछ बातें लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके अगला पढ़ेंगे। तो वक्तव्य में कहता है कि कास अब जो है, कास तो खांसी को हम कहते हैं ना, तो कास कितने प्रकार का, कहता वात पित्त कफ क्षत तथा क्षय भेद से कास के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो अर्थात उदान वायु के कारण नहीं होता, उदान वायु नुगत प्राण वायु ही कास की उत्पत्ति में कारण होता है, और उपर्युक्त समस्त द्रव्य वायु के अनुलोमक है। ठीक है ना। तो आधुनिक दृष्टि से कास के कुछ स्वरूप, एक तो उन्होंने आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बताए हैं, और एक इन्होंने आधुनिक दृष्टि से जो है वो बताए हैं, कौन कौन से हैं। ऐसे आप नोट कर लो, एक आपकी नॉलेज के लिए। जो एलोपैथिक में है, आधुनिक दृष्टि से कास कफ हो गया, श्वास हो गया, हमारे पास ब्रोंकाइटिस है, तीव्र कास जो है वो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, जीर्ण कास यानी जो पुराना कास है उसको कहा है क्रॉनिक। लिख लो, नहीं तो सुन रहे आप सुन ही लो चाहे। ठीक है ना। क्रॉनिक कैटरल ब्रोंकाइटिस है। तो एक इन्होंने बताया है कास युक्त चिरस्थायी कास, काफी देर तक जो रहता है और दर्द भी करता है थोड़ा, उसमें स्पाज्मोटिक ब्रोंकाइटिस एक जो है, ये एलोपैथी के हैं। ठीक है ना। एक है पित्त अधिक कास, जिसमें की रेशा आती है, पीली रेशा जो है वो आती है, वो है सुपरेटिव। सुपर मतलब होता है जहां पे पस हो ना, पस या पीला जो दांत निकले, तो उसको सुपरेटिव ब्रोंकाइटिस का है। ऐसे करके उन्होंने कास के भेद बताया। ठीक है ना। तो ये है कास के जो आयुर्वेद के हैं 5 भेद है, और वो वात पित्त कफ क्षत और क्षय कास जो है ऐसे है। बाकी एलोपैथी के वो बताया उन्होंने ऐसे ही वक्तव्य में बताया। ठीक है। तो चलो, ऐसे मैंने सोचा था शायद कुछ इसमें नॉलेज होगी, लेकिन है नहीं कुछ भी, हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो 37वां नंबर, हाँ जी, इसको नोट कर लेते साहब तो अच्छा रहता क्या? कर लो, करना ही कर पाओ। ठीक, बोल दीजिए नंबर वाइज। रवि जी आप जस्ट 9:10 में आपको मैं दे दूंगा, है ना, संबोधन करने के लिए। अभी चरक का क्लास चल रहा है। क्षतज कास और क्षयज कास। ठीक है, ऐसे 5 प्रकार के हैं। ठीक है। तो और जो आधुनिक दृष्टिकोण से हैं, तो उनमें जो आधुनिक दृष्टिकोण से इसने यही कहा कि जो प्राणवायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना वो बताइए। इसने अकेला कास नहीं बताया, उसमें उसने माना है कि सबसे पहले एक है कास है, जिसे हम खांसी कफ कहते हैं। दूसरे नंबर पे श्वास है, जिसे कि ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तीसरे नंबर पे तीव्र कास है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। जी जी जी। चौथे नंबर पे है जीर्ण कास, जीर्ण यानी जीर्ण शब्द जहाँ पे आ जाए ना उसको क्रॉनिक कहते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जीर्ण का। फिर है श्वास युक्त चिरस्थायी कास, श्वास के साथ ही मतलब सांस भी चढ़ रही है, और चिरस्थायी कास साथ में पंच भी आ रही है, वो है स्पाज्मोडिक ब्रोंकाइटिस। स्पाज्म हो जाता है ना, स्पाज्म ब्रोंकाइटिस। एक है पित्त अधिक कास। पित्त अधिक यहाँ पे हो गया जो सुपरेटिव यानी जिसमें की पीली रेशा आती है ना, पित्त अधिक कास सुपरेटिव, SUPPURATIV सुपरेटिव ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस को नाम दिया। समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी। ये भी 5 हो गए क्या? नहीं, ये 6 बताए हैं इन्होंने। ठीक है, ये 6 हो गए ना। एक तो कास हो गया, दूसरा ब्रोंकाइटिस हो गया, तीसरा तीव्र हो गया, चौथा पुराना हो गया, 5वां पीला हो गया। 5वां स्पाज्मोटिक हो गया। 5वां हो गया श्वास युक्त चिरस्थायी कास। श्वास युक्त चिरस्थायी कास, सुपरेटिव। तो इसको इन्होंने वैसे उसको बताया स्पाज्मोटिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है ठीक है ठीक है। पित्त अधिक कास, पित्त यानी पित्त वाला जो होगा सुपरेटिव ब्रोंकाइटिस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हो गया। ठीक है, इनके भेद अलग है। तो आगे चले हम। 37वां नंबर हमारा आ गया। ठीक है, जिसका नाम है श्वास और महाक्षय। ठीक है, जो श्वास को, सांस को, ठीक है, सांस चल रही है
उसको ठीक करने वाले कौन कौन से हैं, इसमें आ जाता है नंबर 1 पे पुष्कर मूल। पुष्कर मूल सुना होगा आपने, है ना, बताया था, हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। पोकर मूल, पंजाबी में पोकर मूल कहते हैं इसे। पोकर मूल है। उसके बाद है कचूर, ठीक है, कटूर, ठीक है। तीसरे नंबर पे है अमलवेतस, अमलवेत कहते हैं आम भाषा में, अमलवेत। अमलवेत की होती है ना, ये लगी होती है क्या कहते हैं, पेड़ों के ऊपर ऐसे ही कई बार अपने आप ही ग्रोथ हो जाती है, पता होगा क्या? परजीवी लता होती है, लिपटी हुई ये आम जो पेड़ होते हैं तो पेड़ भी बिछ जाती है। हाँ जी रंग का रहता मरबेल क्या? हाँ जी। इसमें पत्ते नहीं, दोनों ही ये हुए हरा होता है। मैम ठीक कह रहे हैं, आशा मैम ठीक कह रहे हैं। इसमें पत्ते नहीं होते, हाँ सिर्फ वो लताएं सी होती हैं, पत्ते नहीं होते, पत्ते नहीं होते, सिर्फ लताएं होती है उसकी, पतली पतली जो है ना वो लताएं होती है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये क्लाइंबर्स होते हैं, दूसरे पेड़ का सहारा लेकर उसके ऊपर बिछ जाती हैं, उससे ही ये परजीवी बोलते हैं इसको, परजीवी उनकी रोटी खाती है। हाँ, लेकिन है ये प्लांट में आते हैं ना। हाँ। जैसे गिलोय है, गिलोय भी है, वैसे गिलोय तो अपने आप भी करती है, लेकिन वो भी किसी पेड़ के आसपास घूम जाती है, सारा उससे भी ले लेती है, सारा लिपट जाती है उसी। हमारे पास पोकर मूल हो गया पहले नंबर पे, फिर कचूर हो गया दूसरे नंबर पे, फिर आ गया अमलवेतस, फिर आ गया हमारे पास छोटी इलायची। क्या बात। छोटी इलायची देखो, सांस में से तो बलाती चूरन में छोटी इलायची होती है, इला, ठीक है। तो हींग भी देखो, हींग जो है पाचन करती है, मतलब उसको रेशा को साड़ेगी, रेशा को सांस में सांस को ठीक करेगी, ठीक है। फिर है अगर वही है अगरू, ठीक है। अगरू अगर अलग चीज है, अगर अलग चीज है, अगरू अलग है। फिर आ गया तुलसी, हमारी तुलसी मरा, ठीक है। फिर है भुई आंवला, ठीक है, भुई आंवला। फिर है जीवंती, जिसका शाख हम बताया था, हेलो, बढ़िया होता है। हाँ जी, भुई आंवला, तुलसी, हाँ। और जीवंती के बाद है चंडा या चोर पुष्पी, हाँ। ये हमने शुरू में किया था, चोर पुष्पी, ठीक है। जीवंती और चोर पुष्पी, अच्छा। ऐसे ये जो 10 द्रव्य हैं, ये श्वास को यानी सांस को ठीक करने वाले। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आप वहां से क्यों निकल गए फिर? आपको बोलना चाहिए था ना। नंबर 1 पर आप लिख लीजिए पुष्प, हाँ? नंबर 2 पे लिख लीजिए कचूर, नंबर 3 पे लिख लीजिए अमलवेतस, नंबर 4 पे लिख लीजिए छोटी इलायची, नंबर 5 पे लिख लीजिए हींग, नंबर 6 अरे जब तो मैंने आपको पढ़ा हुआ, मेरे पास क्या है ना कि योगेश जी है, चलो अब कोई ना मिले तो क्या कर सकते हैं, किसी को तो लेना ही है ना वो। नंबर 9 पे लिख लीजिए जीवंती, और 10 नंबर पे हमारा चोर पुष्प। हाँ, ये 10 औषधियां जो है श्वास को, सही है, कोई बात नहीं। हाँ जी, चोक क्या होता है, क्या चीज? चोर पुष्पी, चोर पुष्पी भी कहते हैं इसे, चंडा भी कहते हैं इसे, अमरबली उसको बोलते हैं। द्रोण पुष्पी होता है, हाँ पीली होती है, हाँ वो लीवर के लिए होता है वो। हाँ, द्रोण पुष्पी की ये प्रजाति है। हाँ, ये मैंने शुरू में बताया था, हाँ पता है। जब पहले भी आई थी चोर पुष्पी, तो ये द्रोण पुष्पी, जब आप चोर पुष्पी को डालोगे नेट पे तो द्रोण पुष्पी आएगा,
तो द्रोण पुष्पी जैसे हाँ। पहले मैंने आपको बताया था ना 2 वैरायटीज हैं, जैसे किसी भी, जैसे मैंने कल कचनार का बताया था, बोहेविया वेरिगेटा है, बोहेविया, ऐसे 2 वैरायटीज हैं उसकी, जो हमने कचनार के लिए बताया था मंथक का। ऐसे चोर पुष्पी को आप द्रोण पुष्पी भी लिख सकते हो, द्रोण पुष्पी लिख लो, टेंशन छोड़ दो। हाँ, टेंशन छोड़ दो, द्रोण पुष्पी, ठीक है। सर ये कासहर और श्वासहर दोनों एक ही चीज है ना सर? नहीं नहीं नहीं, कासहर है खांसी को दूर। एक मिनट सर, बोलेंगे। श्वास हर में मोस्टली क्या होंगे, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है जो अंदर जो नीचे जो सही बात है। सूजी हुई, कोई बात नहीं रवि जी, इसको हम कल हम डिस्कस, अभी आप 9 बजे आइए ना क्लास में। सूजन को भी कम करता है, उसकी दिशा को भी निकालता है, और उसकी जो नलियां उनको, अरे समझे नहीं, आपका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराना है मैंने ना। मोस्टली मैं ये मान के चलो सूजन होगा इसमें अंदर। हाँ, तो सूजन है। एक और तो देखिए मेरे लिए परसों ही टेंशन है। क्या पूछना क्या चाहते हो आप? सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये श्वासहर में मतलब श्वासहर और कासहर अलग अलग है दोनों, तो क्या है सर? ठीक है, हाँ, कैसे अलग है जो सर? हाँ, देखो, कासहर और श्वासहर के गुण तो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जो श्वासहर वाले होंगे ना, कासहर वाले श्वासहर भी होंगे, ये आप लेके चलो। मेरा क्लास कैसा लगा? कासहर द्रव्य मेरा वाला कैसा लगा? श्वासहर नेचुरली होंगे, ठीक है, लेकिन जो श्वासहर द्रव्य होंगे ना, उनमें एक एक्स्ट्रा चीज ये होगी कि वो कौन बैठे थे? ब्रोंकोडायलेटर भी होंगे। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब जो नलियां जो बंद हैं उनको खोलते कौन? भी हैं। ये सिर्फ फर्क है। कौन है? जिन्होंने पूछा था उनको पता लगता है, समझ लगा? जी 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 सर, जी सर। सिर्फ इतना फर्क है, लेकिन जो कासर वाले हैं, अब जैसे ऊपर लिखे हैं ना द्राक्षा हरित की आंवला, ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं होंगे, ठीक है, समझ गए? जी सर, जी सर। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रोंकोडायलेशन का काम उनका कम होगा, कास का काम कास को ठीक करने वाले हो जाते, ठीक है, ये नहीं होगा ऐसे। जी। एक बात इन्होंने वक्तव्य में बताई है, थोड़ा सा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। कहते हैं श्वास रोग सुश्रुत के मत से 5 प्रकार का होता है। कुछ आचार्य प्रतमक नामक एक भेद की इनके अतिरिक्त कल्पना करते हैं। इनमें श्वास की गति ढांकनी, प्रतमक श्वास एक मानना है, वो हमने पढ़ा था। प्रतमक श्वास होता है जब बुखार के साथ सांस चढ़ जाती है ना, जैसे कोरोना है, कोरोना एक तरह से हम कहेंगे प्रतमक श्वास में आता है। पहले क्या होता था, पहले कोई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अभी तो हमने आपको यहाँ सामने लेके आ रहे हैं ना, आप द्रव्य गुण विज्ञान तो आप ही पढ़ाओगे ना बाद में। कास बताया ना, नहीं समझे आप? कैटेगरी नहीं है, फिर उसकी दोष समूचना देखते थे, उसके हिसाब से चलता था, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो डॉक्टर है ना, इसको देखो, ये जो डॉक्टर है, ठीक है ना, और आज भी अगर हम ये जो डॉक्टर है ना, किसी को डील करते हैं ना, अब तो कोरोना को हम डील करेंगे प्रतमक श्वास के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया। ये अपनी बुद्धि से आपको फटाफट पता लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर है, ज्वर में पित्त की अधिकता है, पित्त की अधिकता से वो प्रतमक है। इसलिए ये एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी ने नहीं बताया हमें, ठीक है ना, ये हमको अपने आप ही पता लग गया। इसमें देखो, हम इंग्लिश जो डॉक्टर बता रहे हैं जी, इसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, अंदर सूजन ही सूजन होना शुरू हो जाता है। तो सूजन होता है तो क्या है, इसका मतलब पित्त है, और क्या है, पित्त का फैक्टर क्या है, पित्त अधिक है। तो ये पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को किसको मारेंगे? नहीं, यहाँ आपने ऐड नहीं करना इसमें, वो जल्दी मर रहे हैं। यहाँ जो वही ऐड करना जिसने पैसे दिया है। रवि जी क्या करने वाले? इसमें अब ये नहीं ले लेना कि कपल व्यक्ति वाला जो मोटा है ना, वो तो अति स्थूल में आ गया, ऐसा भी सोच के चलो, ठीक है ना। अरे मेरे भाई साहब, आपने ना उनको, मैंने एक दूसरा ग्रुप में भी मैंने आपको एडमिन बनाया हुआ है, आप वहाँ जोड़िए, इतना नुकसान कस्टमर केयर, आयुष योगी कस्टमर केयर में जोड़िए ना आप उनको, जिनको भी जोड़ना है, जिनको कहते हैं जो थोड़े से तेजस्वी से हैं, ज्यादा तेज काम। एक देखना आयुष योगी कस्टमर केयर लिखा हुआ है, आयुष योगी कस्टमर केयर। लक्ष्मण जी का जैसा स्वरूप था,
ठीक है ना। तो राम जी का जैसा स्वरूप है, कवातज वाले थोड़े अलग से इसमें ना, different होते हैं, वो इसमें बिल्कुल आपने पतले किया दुबले तो सही, पतले लेकिन होते हैं। ये एक्चुअली ये सर तो ये आप प्रकृति देख ही रहे हो उसमें, नाड़ी में। क्या डॉक्टर साहब, मजा आ गया। तो आप ऐसे भी सोच के चला करें। अच्छा। तेजस्वी तेजस्वी। हाँ, चलो ये एक वित्त वालों को अच्छा नाम दे दिया आपने। तेजस्वी ज्यादा कह दिया, तेजस मतलब वो जरा थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट अपना तेजस्वी है। आज मेरे ख्याल से हाँ, उन मेरे ख्याल सभी से को आप जितने आयुष वित्त वाले योगी में होंगे लेके आइए ना, आयुष योगी में लेके आज आइए। आज बड़े खुश होंगे। हाँ, नहीं, लेकिन आज बड़े खुश होंगे ना। आयुष योगी हमारा जो कंपनी का नाम है, आयुष तेजस्वी योगी। गुण। ठीक है, वैसे ही हाँ। तेजस्वी गुण कफज और पित्तज दोनों हाँ, में, आयुष कफज में योगी ओजस्वी कस्टमर गुण केयर। आता है, ओजस्वी होते हैं। कफज वाले ओजस्वी होते हैं, क्योंकि ओज चेहरे पर नूर। बस एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो आपको ना कुछ चीजें आपको समझना होगा। तेजस्वी होता है जिसमें तेज हो, बहुत कुछ शाइन चीजें कर यहाँ दे, से मतलब हम उसको बहुत अच्छा पैसे कमा उससे सकते भी हैं। वो अगर उसका हमें negative यहाँ सिर्फ अपनी aspect कमाई होगा से तो लेना गुस्सा भी देना है। उनको बड़ी जल्दी आ जाता है, जो तेजस्वी वाले। पॉजिटिव तेज हो तो तेजस्वी है बंदा। हाँ, ये इसमें नहीं, देखो मैं आप देखो मैं एक ठीक है ना, जी, ऐसे ध्यान। जी। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिजायरेबल ही है सारे, अनडिजायरेबल गुण भी होते हैं बीच में, ठीक है, दोनों होते हैं। ये बातें समझने वाली है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है। अभी शोधकर्म यहाँ पर ना महाक्षय। ये मुझे बुला रही होगी जी यहाँ पर ना, तो मैं अभी ये क्लास में तो आप 9 समझे ना, अभी क्लास चल रहा है ना। सूजन को दूर करने वाले दशमूल तो है ही है, ठीक है ना, उसमें उनके द्रव्य जरूर होंगे बीच में, देखते हैं। एंटी स्वेलिंग ड्रग्स जो है, तो हाँ? तो सबसे पहले आई है दशमूल का ही आ गया, पाटला, अरनी, हाँ। बेल, ये सारे दशमूल ही हैं। पाटला, अरनी, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है ना, देखो बेल, इनको अभी चलने देते, बाद में फिर हम अरलू, गंभारी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, मैं बताऊंगा क्या है ये। फिर है सरीवन, जिसको शाल परनी कहते हैं, सारीवा, पिठवन जिसको कृष्ण परनी कहते हैं। मैं समझ गया, कोई बात नहीं रवि जी, हाँ ठीक है। तो लास्ट में है गोखरू, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया, हाँ ठीक है, कोई बात पाटला, हाँ जी। अरनी। देखिए रवि जी, आपने ना द्रव्य गुण पढ़ाना, आप यहाँ एक हम नाम देते हैं शौनक, पाटला, आपने ना हमारे आयुष योगी में द्रव्य गुण पढ़ाना है, बस आप ये इसमें ध्यान देकर ये देखना पड़ेगा। पाटला तो हो गया, पाटला पाड़ल हो गया। अरनी मेरे ख्याल शौनक अरनी को ही कहेंगे इसको। वो आप बेल छोड़ो हो अपने गया दिमाग में ना, हमारा, आप में बेल बस तो यही एक normal कमी ठीक है, ना। आप पीछे पड़ जाते हो यार, ऐसा मत ठीक किया है। करो मैंने आप। आपको दिखवाए थे ना लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। हाँ, सब आएगा तो वो बाद में आप पढ़ा। इस बंदे को जो डॉक्टर है, पीछे देखिए आप। देखो मैं एक यार मेरी बात सुन लो। लघु हाँ, आपका देखो मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुनिए, आपका एक अपना क्लास है, इनका अपना छोटी क्लास है, कटेरी यानी छोटी कौन कट पूछेगा? कटकारी, इनके क्लास में आने बड़ी वाला कटेरी स्टूडेंट यानी आपके पास बड़ी आएगा ही नहीं। कटकारी। और क्या लिखाया था? अरे ये अलग सिस्टम है, आप समझ में नहीं आ रहे आपको। आपके पास पैसे देख, हाँ छाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी और गोखरू। टोपा टोपा 1 2 3 4 पिछले जो लिखा है ना, छोटी कंटकारी, हाँ। बड़ी कंटकारी, बस टोपा शाल चढ़ाना। पढ़नी, आपके प्रश्न पास पढ़नी। स्टूडेंट जो आएंगे छन के आएंगे, ये अलग से आएंगे। पंचमूल, ठीक है। और बृहद पंचमूल में यशुकांत जी अरे कौन से थी? आप फिर वही बात हो गया। शौनक, पाटला, गंभारी। आपको मैंने क्या बोला कि आपने अपना काम करना है, ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ऊपर वाले 5 हैं जिसमें कि पाटला, अरनी, बेल, अरलू और गंभारी, ठीक है। ये 5, ये बृहद पंचमूल है। अरे आप क्यों दोगे अधूरी जानकारी? आप तो पूर्ण जानकारी दोगे ना। ठीक है, ये ऊपर के 5 जो हैं पहले वाले, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाँ। पाटला, ये अरनी, ज्यादा ये क्या है बेल, कि देखो अभी मेरे पास अरलू कोई और था गंभारी। नहीं, अभी कोई ये नहीं था 5 मेरे जो पास हैं, जब मैं इसको लेके आया हूँ। अभी काम चल ये रही है, इसके बृहद बाद में निकल पंचमूल जाए, है। क्या फर्क पड़ता है। मैं छोटी तो जानती हूँ कटेरी, इस बड़ी बात को। कटेरी,
यानी छोटी कंटकारी, बड़ी कंटकारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी और गोखरू। नहीं, उसको अब हम बोलेंगे भाई जाके पढ़ो तो वो तो होगा नहीं लघु ना। पंचमूल के द्रव्य, ठीक है। तो ऐसे ये दशमूल के जो दशमूल द्रव्य हैं, हाँ वो ये शोधकार हाँ द्रव्य शिक्षित माने करेंगे जाते हैं, वही जो भी जो समझ। स्वेलिंग को कम करते हैं। ये लिखा भी है, वक्तव्य में भी लिखा है, उक्त 10 द्रव्यों को दशमूल भी कहते हैं, अर्थात क्रमशः प्रथम 5 बृहद पंचमूल तथा दूसरे 5 द्रव्य लघु पंचमूल कहा गया। ठीक है। नहीं वो आप ऐसा कुछ ना लिखना यार, अभी जी आप मेरी बात नहीं मान रहे। जैसे अगर किसी को देखो ये सिस्टम जो है ना ये नहीं ऐसा नहीं डालना। देखो ये आयुष योगी है ना, इसको हमें सोचा आगे बढ़ाना है। ये जितनी छोटी है उतनी छोटी है और उतना है तो देना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपको लिंक ज्यादा है, जैसे कई पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनके हार्ट प्रॉब्लम कारण पैर सूजे हुए हैं, ठीक है, तो यूरिन भी सही ढंग से नहीं आ रहा, तो ज्यादा पैर सूजे हुए हैं, पूरे टांगे भी सूजी हुई हैं, फिर आप दोनों को ही दशमूल का काढ़ा बना के उनको पिलाओ, ठीक है। अगर आप ये देखो कि अच्छा रवि जी मैं थोड़ा मैं अभी सूजन हुई है, ये किसी को मैं थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ, आप अगर 9 बजे आएंगे तो आप आ जाना जरा, नहीं तो कल सुबह फिर बात करते हैं। ऐसे कर ओके ठीक है फिर कल बात करते हैं। चलिए क्या पूछ रहे हो? दोपहर में क्या पूछ रहे हो? सर ये बोल रहा हूँ, ये थायराइड के दूसरे प्रकार दे रहे हैं ना। चलो वो देख लेंगे बाद में देना। हाइपो मतलब मोटापे वाले नहीं तो सुबह कर लेंगे सुबह, लेकिन आप सुबह उठोगे नहीं। फेस पे भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, उसमें देखो। अच्छा पीआईडी में अच्छा ठीक है सर पीआईडी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज उसमें भी दे सकते हैं, बिल्कुल। उसमें तो ये किसी भी तरह की सूजन है ना शरीर के अंदर, जी है, चाहे वो पीआईडी है, हाँ जी तभी तो मैं आपसे में संपर्क कर रहा हूं। कोई पुरानी सूजन है उसके कहीं अंदर, जैसे कोई ऑपरेट करवाया, किसने ऑपरेशन करवाया, फिर मिलेंगे, कल बात करूंगा मैं आपसे। सिजेरियन हो गया है, किसी ने कोई किसी तरह का भी ऑपरेशन कराया, उसको दशमूला रेष्ट या दशमूल का काढ़ा तो पिला ही दो, ताकि उसके अंदर से शरीर के अंदर से सारी सूजन बाहर आ जाए, ठीक है। जो माताएं हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद उनको तो पिलाना ही चाहिए 6 महीने के लिए, दशमूल का काढ़ा बना के डेली पिलाते रहो, ठीक है। सर हाँ जी, हेलो, हाँ मैं यूँ पूछ रहा हूँ, ये सब प्रकार के शोथ में इनका प्रयोग कर सकते हैं, वातज, पित्तज, कफज? हाँ शोथ में किसी में भी पित्तज, शोथ किसी में भी यूज कर लो आप। लेकिन ये ध्यान रखो, यहाँ पे फिर भी वेचना आपने करनी है। वातज, पित्तज, कफज, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी द्रव्य होंगे ना, ये मोस्टली जो है उष्णवीर्य थोड़े से होंगे। तो अगर सूजन जो आप देख रहे हो कि जिसमें बहुत ज्यादा रेडनेस है, रेडनेस है, जलन भी हो रही है, इसका अधिक्य बहुत ज्यादा है, फिर उसमें पहले अपने हिसाब से पहले लघु पंचमूलों का दे के देखो, अगर उससे आराम आ रहा है ठीक है ना। देने में तीनों में ही दे सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि एक चीज को दे रहे हैं तो दूसरा साइड इफेक्ट उसका अगला, उसको जलन, हाथ पैरों में जलन ही ना बढ़ जाए, और ये चीज का साथ में ध्यान, ये चीजें साथ में ध्यान में रखो, ठीक है। फिर लोग जी वहीं पे पहुंचते हैं पहले ही वहीं पर, ठीक है आप पहुंचते हो वहां पे, सही बात है, पर उसको व्यवहारिक भी थोड़ा होना है। ये नहीं सोच के बैठ जाना कि भाई हाँ ये दूंगा तो वहां पे नुकसान हो जाएगा ना, पहले थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे उसको शुरू करके देखो। बिल्कुल सर, इसको परिस्थिति को भी देखते हुए, बिल्कुल। हाँ सर, एक और मेरे दिमाग में विचार आ रहा है, जैसे ये जो कुछ विषैले द्रव्य भी होते हैं, अभी जो हम द्रव्यों की ये कर रहे हैं, तो कुछ विषैले द्रव्य जैसे कि बल्ला तक हुआ, उसका शोधन करना पड़ता है, चित्रक हुआ,
तो ये भी आप भी है साथ में बताते चलिए कि ये विषैले द्रव्य है, इनका जो है कुछ द्रव्यों का जो है शोधन करना होता है, फिर इनको जो है प्रयोग में लाते हैं। नहीं, भिलावे का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अतिविषा का भी मैंने आपको बताया था। जो अतिविषा है, भिलावा है, ये मैंने आपको कहा था थोड़े से विषहर हैं, इनको शुद्ध लेना है। और ये शुद्ध जो है आपको मिल जाते हैं पंसारी से शुद्ध, या अगर आपने शोधित करना है तो नेट पे डाल के, किसी का अलग अलग है, किसी को दूध में डाल के, किसी को गुग्गुल और त्रिफला के साथ शुद्ध करते हैं, कुचला है, ऐसे अलग अलग, किसी को दूध में डाल के शुद्ध करते हैं, किसी को गोमूत्र में डाल के, तो ऐसे अलग अलग शोधन है, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं कर सकते इट्स सूजन में तो ये रेडनेस और जलन हो तो 10 मूला रिष्ट गर्म करें तो जलन आ सकते हैं, उसको बैलेंस के लिए क्या कहते हैं, उसका सूजन भी उतर जाए और रेडनेस भी कम हो। बिल्कुल, आप ज्यादा बढ़ेगा। पूछा, आप ऐसे कर सकते हो, उसको 10 मूला रिष्ट के साथ ना चंदन आसव दे दो। अच्छा, सुन रही है मैम? जी जी जी। हाँ, चंदन आसव से क्या होगा? हाँ, चंदन आसव से देखो, एक तो उनको यूरिन आएगा खुल के, डायूरेसिस हो जाएगा, ठीक है। यूरिन आने से क्या होगा, उनका सूजन भी कम हो जाएगा। दशमूला रिष्ट जब हम देंगे उससे भी सूजन कम होगा, ठीक है। तो हमको दोनों के गुण मिल जाएंगे, ठीक है ना। चंदन आसव जो है वो उनको जलन वगैरह होने नहीं देगा। गोक्षुर है जी, 10 मूल को में जलन नहीं करेगा। हाँ, गोक्षुर तो है ही है, वो तो है ही है, वो ठीक। तो जलन नहीं करेगा, बेल और गोखरू दोनों जलन नहीं करेंगे, जलन को बंद कर देंगे। नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको लगे, ठीक है। जी जी। अच्छा सर, ये चंदन साव भी जो है सोट के नाश में जो है सहायता करेगा, क्योंकि ये मूत्रल है, मूत्रल औषधियां भी जो है वो शौच को कम करती है। हाँ, लेकिन उसमें फिर कारण मूत्रल है तो है ना, उसमें ये देखना कि पानी इकट्ठा हुआ है कि वैसा सूजन हुआ है। हाँ, मतलब कफज होगा तो उसमें ज्यादा लाभदायक रहेगा, इसमें पित्तज में उतना नहीं रहेगा, है ना। उसमें आपने ये देखना है कि यूरिनरी ट्रैक जैसे कि जलन हो रही है, पेशाब जलन होके आ रहा है, या उनकी किडनीज की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें चंदनासव साथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक। ठीक है जी, चले आगे सर। पूछना तो नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। चलो, नेक्स्ट है 39 नंबर, ठीक है। वो है हमारे पास ज्वर हर महाक्षय, जो ज्वर का नाश करते हैं, जो टेम्परेचर को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए सारीवा, ठीक है। सारीवा जो है सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे लिख लीजिए खांड, देसी खांड जो होती है ना वो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिखिए पाठा। चौथे नंबर पे लिखे मजीठ, ठीक है। पांचवें नंबर पे लिखे मुनक्का। छवें नंबर पे लिखे पीलू। सातवें नंबर पे लिखे फालसा, फालसे का फल होता है। आठवें नंबर पे लिखे हरड़ या हरितकी। नौवें नंबर पे लिखे आंवला। 10वें नंबर पे लिखे बहेड़ा, ठीक है। तो जो ये 10 द्रव्य हैं, ये क्या कर रहे हैं, ज्वर का नाश कर रहे हैं, ठीक है। नंबर दोबारा से लिखवा देता हूं। नंबर 1 पे लिखे सारीवा, ठीक है। नंबर 2 पे लिखे देसी खांड। देसी खांड हमने क्यों लेनी है, यहाँ पे चीनी नहीं हमने यूज करनी। देसी खांड जो है वो उससे हमारी सीधी उसी से ही बनती है, गन्ने से, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ गया पाठा। चौथे नंबर पे आ गया मजीठ। पांचवें नंबर पे आ गया, मजीठ का तो पता है ना आपको, मजिष्ठा जैसे कहते हैं। 1 2 3 4। पांचवें नंबर पे मुनक्का। 6वें नंबर पे पीलू। 7वें नंबर पे फालसा। हाँ जी, चौथे में क्या है? पहले में सारीवा, दूसरे में
देसी खांड या शर्करा, तीसरे में पट्ठा, चौथे पे रवि जी प्लीज आप ग्रुप में ऐसे मत लिखिए। पांचवें नंबर पे मुनक्का। चौथा छूट रहा है। हाँ जी, सिर्फ प्रसंग की बातें ही लिखिए आप। चौथा मजिष्ठा हो गया। चौथा मजिष्ठा हो गया, पांचवा हो गया मुनक्का, छठवां हो गया पीलू, सातवां हो गया फालसा, आठवां हरितकी या हरड़, नौवां आंवला, 10वां जो है वो है बहेड़ा। यार ये मान चला ये रॉबिला मलिबी ने पता मैं हाल त्रिफला। यार मलिबी। सच में ये हरड़ है, ये छोटी या बड़ी? हरड़, छोटी हरड़ जो होती है वो, कोई वैसे हरड़ तो कोई भी ले लो आप, ठीक है, पर व्यवहार में जब पेट के लिए साफ करने के लिए छोटी जब हरड़ वैसे आपका बारी आएगा छोटी हरड़ लो। कुछ लिखने और पढ़ाने के लिए तो मैं आपको बता दूंगा। छोटी हरड़ लिखा है इसमें? नहीं, ऐसे स्पेशल कुछ नहीं लिखा कि आपने छोटी हरड़ लेनी, कई जगह पे छोटी हरड़ स्पेशल लिखा होता। जब आप हरड़ ज्यादा गुणकारी है जी बड़ी हरड़ से। यहाँ मामा वो आपकी भांजा बात जैसा सही, कुछ मैंने नहीं अभी यही बात करी है। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिसको पेट साफ जो नहीं होता, पैसे देगा वो उसको यहाँ हमने आएगा छोटी हरड़ बस। से ज्यादा काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सिर्फ हरितकी की बात की है ना, तो आप दोनों ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने वात अनुलोमक गुण नहीं लेना, कॉन्स्टिपेशन वाला गुण नहीं लेना है, ठीक है। ज्वर हर गुण लेना, कोई दोनों में से ले सकते हो, ठीक है। छोटी हरड़ के गुण ज्यादा होते हैं वात अनुलोमन के लिए, ठीक है। और ये जहाँ पे देसी खांड है जी, यहाँ धागे वाली मिश्री बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। हाँ जी, धागे वाली मिश्री खांड के स्थान पे बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, एक मिश्री यूज कर लो, मिश्री तो हम यूज करते हैं, चितोपलादी में मिश्री होती है, ये बहुत जबरदस्त काम करती है। हाँ बिल्कुल, मिश्री यूज कर लो, कोई चक्कर नहीं। इसीलिए इन्होंने देसी खांड, मिश्री भी तो वहीं से आती है, ठीक है। तो वो शर्करा का मतलब यहाँ पे यही है, आप मिश्री ले लो, बिल्कुल धागे वाली मिश्री सबसे बढ़िया, ठीक ठीक है जी। सर ये आम की पत्ती है जो आम के साथ पीता है, आम पीता है क्या चीज? ज्वर है, ये आम पत्ती है ना सर? नहीं, ज्वर तो बड़े तरह के हैं, आम तो होता ही है ज्वर में, सबसे पहला ही कारण उसका होता है कि ज्वर होता है। ये बुखार है उसके लिए जो हाँ पित्त, हाँ उसमें पित्त का तो है ही है, पित्त का दोष तो बढ़ता ही है, ठीक है। लेकिन ज्वर के वैसे प्रकार बहुत है, हाँ मेनली तो यही है। साफ कर देता है, फिर वर्षाग्नि जो है वो त्वचा पे जाके जो है पित्त की रिक्तता कर देती है, जिससे कि ज्वर आता है। सर इनके कहने का मतलब हम इसको कौन से बुखार में देंगे, वातज, पित्त, कफज तीनों में दे सकते हैं सर? में भी सर ये सभी करता है, जल का इससे सभी काम है। हाँ जी, ये सभी प्रकार के दौर में काम करेगा जी। नहीं, ये पृथ्वी और जल तत्व है ना, ये शायद पृथ्वी और वायु तत्व है। विश्वकांत जी आप मेरी बात समझे, जो ज्वर है ना, ज्वर क्यों हो रहा है, उसके बाद जो कफ का आवरण है या पित्त का आवरण है या वात का आवरण है, वो एक अलग फिर बात होगी, वो किसके कारण है, कफज ज्वर है, पित्त ज्वर है, वातज ज्वर है। लेकिन ज्वर के बेसिक जो है ना, वो यही है कि वो पित्त की अधिकता होने से ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए तो ये देना ही है हमें, लेकिन बात उसकी चल नहीं रही है, ठीक है ना। जब उसकी कोई स्पेसिफिक बात होगी ना, तो उसके लिए अलग फिर वो ट्रीटमेंट उसका। लेकिन ज्वर को तोड़ने के लिए, चाहे वो कफत ज्वर भी हो, ज्वर तो हो गया ना, सर्व ज्वर हर है जी। हाँ जी सर, सर्व ज्वर हर है जी ये। हाँ सर्व ज्वर है, हाँ जी। ज्वर जो है, हमने पहले भी ये बात करी है, ये लक्षण चिकित्सा है सिर्फ, ठीक है ना। जो लक्षणों को सिर्फ हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए, ये
जनरल बात करिए, अभी हम स्पेसिफिक पे नहीं आए ना, तो किसी भी ज्वर में आप ये दे सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है शुभांत जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। श्रमहर महाकषाय। श्रमहर मतलब जो थकान को दूर करने वाले, थकान, ठीक है ना। श्रम करके जब हम थक जाते हैं, मेहनत करके थक जाते हैं, तो उसके कारण जो थकान हो जाती है उसको हरने वाले जो महाकषाय है। एंटी फटीग ड्रग्स, एंटी फटीग, या थकान होती है, जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार होने में जब इंसान को थकान हो जाती है, या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी होती है, वीकनेस जिसमें आ जाए, ठीक है ना, एकदम, तो उसके लिए तो नंबर 1 पे आप लिख लीजिए द्राक्षा यानी मुनक्का। ठीक है, मुनक्का थकान को बहुत जल्दी ठीक करता है। द्राक्षास्व आप दे सकते हो, द्राक्षा, चलो यहाँ पे तो लिखे पहले। नंबर 1 पे द्राक्षा या मुनक्का। नंबर 2 पे लिखे खजूर, पिंड खजूर। ठीक है, 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखे प्याल, प्याल यानी चिरौंजी। चिरौंजी के तो बीज होते हैं ना, पता है ना, ये छोटी वाली। हाँ, ठीक है। तो 3 नंबर पे चिरौंजी, 4 नंबर पे आपने लेना बेर, 5 नंबर पे अनार। यहाँ पे अनार जो है आप मीठा ही लोगे, ठीक है ना, खट्टा नहीं लोगे। खट्टा भी ले सकते हो लेकिन मीठा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा श्रमहर को थोड़ा। चौथा नंबर बेर। हाँ, पहले नंबर पे मुनक्का, दूसरे नंबर पे पिंड खजूर या खजूर, तीसरे नंबर पे चिरौंजी, चौथे नंबर पे बेर, 5वें नंबर पे अनार, 6वें नंबर पे अंजीर। ठीक है, अंजीर को यहाँ पे इसने फल्गु कहा है। ठीक है, ठीक है, अंजीर भी कहा है, अंजीर का दूसरा नाम इसने कहा है कठगुल्लर, कठगुल्लर भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे फालसा। ठीक है, 8वें नंबर पे ईख, ईख यानी गन्ना। ठीक है, 9वें नंबर पे जौ, ये यव। ये साला हरामी। 10वें नंबर पे है साठी के चावल। साठी के चावल जो 7 दिन में बनते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, है ना। ठीक है, फिर एक बार बता दूं दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 पे द्राक्षा। साठी चावल कहाँ मिलता है? हाँ, साठी चावल मिलता है। कहाँ मिलता है, कौन सा? साठी चावल वैसे ज्यादा जो है नहीं, अगर आपको ये मिलता तो कोई मत नहीं, उसको मत डालो, बाकी बना लो। ज्यादा आपका यूपी बिहार की तरफ ही मिलते हैं, वहां पे मिलता है, पंसारी की दुकान में मिलता है। हाँ, पंसारी की दुकान, हाँ, वहां से मिल जाएगा। साठी चावल कम मिलता है, आपकी तरफ ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, सर जी, लाल वाला होता है साठी चावल? नहीं, लाल वाले को शाली चावल कहते हैं। साठी चावल कैसा होता है सर देखने में, थोड़ा बताओगे? साठी चावल जो है वो 60 दिन में जिसकी फसल बने उसको साठी चावल कहते हैं, वो चावल ही है। अच्छा, कोई सा भी हो। नहीं, जिसकी फसल कोई सा भी नहीं है, कोई स्पेशल फसल इसकी होती है जो 60 दिन में तैयार हो जाती है। धान है, अलग धान होती है। हाँ, और ये जो चावल होता है ये लघु बहुत होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो यूपी बिहार में जितने ज्यादा से ज्यादा चावल जितने हैं वो साठी होते हैं। क्यों होते हैं? वहां पे लोग, यहाँ पे पंजाब में चावल खा के इंसान मोटा हो जाता है, वहां पे चावल खा के इंसान मोटा नहीं होता है। कारण यही है कि वो उस देश में जंगल देश है, वहां की खेती जो है 60 दिन में जो है चावलों की पूरी हो जाती है, और वो लघु होता है, उसकी एक वैरायटी बस है जो पहले होता था। अब तो वैरायटी बना दी इन्होंने, एग्रीकल्चर वालों ने, तो हाइब्रिड बना दी इतने सारे। लेकिन जो पुराना चावल जो आपका पहले होता था, आप अपने बुजुर्गों से जो देसी चावल पुराना बनता था, जिसकी 60 दिन के अंदर अंदर जिसकी खेती हो जाती है, ठीक है ना। अब इतनी जानकारी हमें है, पर इतनी बात हम जाके हम भी पंसारी से पूछते हैं भी साठी चावल जो है, ऐसे शाली चावल मिलता है, साठी चावल नहीं मिलता है इतना।
साठी चावल जो है वो आपके अरे वहाँ मिलेगा, रवि जी यूपी महाराज, मैं बिहार वो के कह रहा हूँ कि आप ना मैसेज आप मत लिखा करो यार ग्रुप में। मैं चाह रहा हूँ कि लेकिन आपके इसकी 1500 कैरेक्टर से ये ज्यादा होता है पैसे ले लूं ये स्टूडेंट से। लघु है और इससे बड़ी क्या होता जल्दी है, पच जाता है, समझे नहीं? ठीक है आपने ना? ना ग्रुप में कुछ नहीं लिखना है, समझ कुछ गए? भी नहीं लिखना आपने। इससे मोटा नहीं होता बंदा, अगर ठीक है? कोई आपसे पूछेगा तो भी कुछ समझे? नहीं लिखना। ऐसे क्या है ये ना कि है। थोड़ा सा आपका जो इमेज वो फिर गड़बड़ हो जाएगा बाद में ना। तो हम चाहते हैं आपका अगर आपको इमेज ये साठी एकदम चावल स्ट्रांग मिल हो। जाए तो इन सब में ये चीजें डाल के तो खीर सी बना समझे के नहीं भी आप खिला मेरी बात सकते हो में से, उसको, आपने डाइट बड़ी समझे बना नहीं आप सकते मेरी हो, बात। मैंने ठीक है? आपको क्या बोला? आपने वहां ठीक है? मैसेज नहीं लिखना यार। दूध आप वैसे मेरी ही बात, आप श्रमहर है, मेरी भावना को नहीं ये तो समझ मैंने रहे हो। अपनी मैं तरफ से कहाँ एक से क्या आपको बोल रहा हूँ? इनोवेशन बता दी ना। आपको मैंने एक तरह से आपको मैंने तो प्रेजेंटेशन व्यक्ति करना है को उस दिन यार। हमेशा मैं जिस जो दिन आपको है लेके आऊंगा ना, उस दिन इनोवेटिव नया होना बना चाहिए। करके ले आऊंगा ये आपको चीजें ये पढ़ी है तो कि एक इसमें क्या गुरुजी करूं? है, यहाँ से अब आप मैंने ये सीखिए। सोचा है, इसको पढ़ते पढ़ते ही सोच लिया मतलब कि समझ ये आ बड़ी रहा है अच्छी आपको बन सकती हमारा है, ये प्रोग्राम किस तरह से ठीक है? चल रहा है? थकान दूर ऐसे कर नहीं। देगी ये सारी चीजें डाल के, बीच में आप जो है साठी का चावल हाँ के जी, साथ घी बना दो, खीर है, खिचड़ी है। अरे दीदी बहन छोड़िए, आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने मैसेज नहीं करना इसमें, है ना? है? वो मैं बाद में, हाँ वो मैसेज आपको जिस दिन मैं आपको क्लास में बुलाऊंगा उस दिन खीर फिर जा मैं रहा जिस है, तरह से घी करूंगा डाल दो आपके लिए, फिर और उसके बाद जो होगा फिर उसके बनाओ, बाद उसमें घी देखेंगे डाल ना। दो। जो हाँ ऐसे कर लो। स्टूडेंट के साथ ना लेकिन ज्यादा उसमें वो नहीं करना है, बस आपने नहीं हमें नहीं इतना उसमें देखो, देखो हमारा ना, मकसद ये है खिचड़ी डालेंगे हमने तो उसमें पढ़ाना है, मीठी उसके चीजें एवज भी में है पैसे ना, लेना है। चीज का अब हाँ, मीठा है आपने तो पढ़ाना है बस शर्करा डाल लो, स्टूडेंट को। जिसको ज्वर है उसको साथ में ये दे दिया तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, जानकारी आप सही नहीं, दोगे, हमने मत थोड़ी कहा कि आप उसमें गलत देसी दोगे। खांड डाल दो चीनी लेकिन के अभी बजाय। आप कुछ मत लिखिए ना, हाँ देसी आप खांड ज्यादा तो एक्साइटेड हो जाते उसकी हो वो आप। बन गई कि क्या कहते हैं, ऐसा मत करिए, अभी आप मत वैसे लिखिए हो कुछ गया भी। और श्रमहर भी हो गया, दोनों ही हो गए। 2 आप चम्मच मेरी गाय का बात घी डाल मानिए, दो। आप बस मेरी फिर बात मान देखो रहे कि नहीं मान रहे? टनाटन। अभी आपने नहीं लिखना है। दिलीप जी जिस दिन मैं आपको कहूंगा कि आपका क्लास है, उस ठीक दिन है। के बाद फिर आपने जो लिखना है, जो बोलना, फिर वो उस जय समय हो फिर आपको योगेश जानेंगे बाबा ना वो। Exactly. हाँ, उसके बाद तो फिर जो आप मर्जी। देखो हाँ, एक तारीख के बाद फिर उसका फल आपको मिलना है। हाँ चलो डॉक्टर साहब एक मेरी छोटी सी शंका थी। हाँ जी बोलिए जी। हाँ, अगर वो आपको हमारे कुछ एक पूछेंगे आचार्य तो जी आप दे पढ़ाते देना, थे, अगर वो आप ये चाहे कहते तो, थे जो अदरवाइज कर्म जरूरत है ना नहीं है। आप इनका, एक जो लिखोते आप हैं एक आप 1 टीचर हो नंबर ना 2 हमारे नंबर यहाँ 5 पर, नंबर, हाँ हाँ तो तो उस ये हिसाब से बोला इनके करेंगे। काम करने की गति के अनुसार है। जैसे द्राक्षा है, यानी ये सबसे तेजी से थकान दूर करेगी, खजूर दारू है पिया वो हुआ उसे है वो। थोड़ा कम। बिल्कुल, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही है। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा, मैंने ये कहता हूँ कि ये पहले नंबर पे इसका नाम लिखा है, इसका मतलब ये सबसे पहले ये लिखा है, ये काम सबसे ऊपर है। तेजी से करेगी सबसे। हाँ, सेल्फ जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो सबसे बढ़िया है। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, ऐसे करके ये लिखे हुए हैं सीक्वेंस वाइज। नहीं, हम तो ऐसे ही डॉक्टर साहब, हाँ जी, हम ऐसे ही मान के चलते हैं। हाँ जी। लिखा है इसीलिए ना। सर ये चौथे नंबर जो बेल है या बेर है? बेर बेर रस्ती कर रहा है, रस्ती कर रहा है। इसमें क्या क्या लेंगे? हाँ जी, ईख में ईख का रस लेंगे। ईख नहीं, ईख गन्ना, हाँ रस भी ले सकते हो आप। हाँ वही होता है, ईख जब यूज करना है तो उसका मतलब उसका रस ही होगा, गन्ना थोड़े बीच में डाल देंगे। गौर करो, इसमें सब में फल और ड्राई फल, मतलब फ्रूट और ड्राई फ्रूट लिखवाए हैं सारे सर जी ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सारे फालसा फल हो गया, बेर फल हो गया, अंजीर ड्राई फ्रूट हो गया, वो भी फल है। हाँ हाँ चिरौंजी भी एक ड्राई फ्रूट है। बिल्कुल खजूर मुनक्का ये भी ड्राई फ्रूट फल ही है ना। सब। हाँ मैंने तो आपको रेसिपी भी दे दी। ये बता दे, दिलीप जी बना के भेजेंगे। बनाएंगे ना गुरु जी का। हाँ जी, पाँच को लेंगे। बोलेंगे, बोलो ना एक दुकान बोला था सुना है देखिए एक जना एक साथ ले सकते हैं। हाँ जी क्या अरे बाबा पूछना चाहते? बिल्कुल ले सकते हैं एक साथ। हाँ एक साथ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो एक साथ। 10 के 10 द्रव्यों को मिक्स करके कोई भी तरह का आप औषधि बना सकते हो। और ड्रिंक बन सकती है बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया ड्रिंक बनेगी।
हाँ वही कह रहा हूँ, ये सब 10 की 10 औषधियां आप यूज कर सकते हैं। आप सबकी तरफ क्या करते हैं? और खासकर रूप में भी क्या, खासकर योगेश जी रुकनी जाए तो उस दिन बना भी देंगे इसको। आसव क्या कह रहे हैं? आसव ऋषि आसव तो बना देंगे। हाँ आसव भी बना लीजिए, कोई बात नहीं, आपका तो फल आसव बन जाएगा, ड्राई फ्रूट आसव। हाँ ड्राई फ्रूट आसव, ठीक है, इसीलिए तो दूध में ड्राई फ्रूट डालते हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ड्राई फ्रूट का चूरा बना के दूध में क्यों डालते हैं? हाँ क्या हम तो केला बनाते, केला बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ वो देखो आप रेडी अपने हिसाब किसी भी तरह, देखो मैंने आपको बताया स्वरस, कल्क, क्वाथ, इम और फांट जैसे का द्रव्य है उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें उसकी बना सकते हो, समझ गए? ठीक है जी जी। कुल मिला के पेट में पहुंचना चाहिए सर कैसे भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अंदर पहुंचना बिल्कुल सही कह रहे कुमार पाल। ठीक है, चलो ये हमारे 5 महाकषायों का अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। ठीक है ना, तो ये 5 जो है हर वाले, श्रम हर, ज्वर हर, ठीक है, शोथ हर, श्वास हर और कास हर, ठीक है, ये 5 हमारे खत्म हो गए। ये बता दो कितने खत्म हो गए? 40 खत्म हुए क्या? हाँ टोटल हमारे 40 हो गए, अब बस 10 रह गए, 10 महाकषाय रह गए और। ठीक है ठीक है, हमारा ये चैप्टर हो जाना। तो 41 पे आप आ जाओ। ठीक है, अब जितने भी शमन वाले प्रशमन, दाह का प्रशमन, शीत का प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, ये और शूल प्रशमन, यानी ऐसे ये है। फिर से एक बार तो मैंने ये बताए हुए हैं, लिखवाए हुए हैं, वो प्रशमन वाले आगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके आया ये? क्या ले आया? यानी जलन हो रही है, दाह यानी हीट निकल रही है हाथ पूरे शरीर में से, दाह हो रहा है, दाह यानी पित्त का करेक्टर है दाह। ठीक है, तो जिसमें कि कईयों को हाथों पैर में जलन हो रही है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, ठीक है ना, तलवों में जलन हो रही है, ठीक है ना। तो उस दाह का शमन करने वाले जो द्रव्य हैं उनके बारे में बताया। दाह का है शमन करने वाले, तो नेचुरली ये ठंडे ही होंगे सारे के सारे, शीत वीर्य द्रव्य जो है सारे शीत वीर्य होंगे। तो सबसे पहले है लाजा, वही वाली, ठीक है, नंबर 1 पे लिख लीजिए। नंबर 2 पे है सफेद चंदन। हाँ बिल्कुल, तभी टीका लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, दाह का शमन करेगा। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 सफेद चंदन। नंबर 3 गंभारी का फूल। ठीक है, गंभारी का फल है, सॉरी फूल नहीं है, गंभारी का फल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो गंभारी का फल है वो शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। जैसे बेल, हमारा बेल है वो शीत वीर्य है, उसमें हमने बृहद पंचफूल में करे थे ना जो। ठीक है, बीच में बोले थे अपना हरिशंकर जी की ये चीज गोकू और वो नहीं करेगा ना, यानी कि वो 2-3 द्रव्य, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो शीत वीर्य भी हैं। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बनाया चरक जी ने, सोच समझ के बनाया, ऐसे नहीं बनाया। नंबर 1 पे ये हो गया अपना लाजा, दूसरे नंबर पे हो गया सफेद चंदन, तीसरे नंबर पे हो गया गंभारी का फल, चौथे नंबर पे आ गया महुआ, 5वें नंबर पे आ गई शर्करा, खांड, खांड मतलब देसी खांड, 6वें नंबर पे जहाँ पे खांड का या चीनी का आएगा ना शास्त्रों में, तो वो गरम ठंडा होता है। महुए का जो फल है वो यहाँ पे फल लेंगे ना। हाँ, जिसे मुलाठी दिया हुआ है, कल बात करो। हाँ जी हाँ जी, महुआ, इसका देखो, वो देखो आप, हाँ मधुक ही है, मधुक है तो महुआ ही आएगा यहाँ पर। ठीक है,
ब्रैकेट में मुलाटी दिया। संधान करते हैं, आशा जो बनाते हैं, संधान करते हैं, तो उसमें महुआ ही फूल डालते हैं, तो वो क्यों डाला जाता है? गर्म करने के लिए कि ठंडने के लिए? महुआ तो मेरे हिसाब से शीतवीर्य है, उष्णवीर्य थोड़े है। अच्छा, हाँ, महुआ शीतवीर्य ही है। महुआ की तासीर ठंडी है। हाँ, महुआ उष्णवीर्य है ही नहीं, आप कह रहे हैं ठंडा है जी। हाँ, ये शीतवीर्य है। मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आज धर्म समझती हूँ। महुआ ठंडा है जी महुआ। उसकी जो तासीर है ना महुए की, वो ठंडी है। हाँ, ये शीतवीर्य है, उष्णवीर्य नहीं है ये। लेकिन महुआ को भी ठंडी में खाया, गर्मी नहीं खाते। सर वैसे ही लोग जोड़ों के दर्द में उसको पीते हैं ठंडी में। अलसी के साथ महुआ का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है फिर? महुआ ठंडी में खिलाते हैं, हमारे यहाँ जो है ना बैल भी खाते हैं महुआ। गाँव में ना अलसी और महुआ और तिल का कॉम्बिनेशन से ठंडा में बना खाने वाला लड्डू बनाया जाता था और अभी भी बनता है, तो वो क्यों ये कॉम्बिनेशन रखते होंगे? देखिए, जो इसमें हाँ वही है ना, इसमें मैंने आपको पंचांग की बात की ना, जो चीजें होती है ना, किसी का फल, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया गंभारी का फल है, ठीक है ना, तो जो गंभारी का फल है वो तो ठंडा है, ठीक है। ऐसे जो है ना ये चीज, महुए का जो फल है वो फल, मैं इसलिए फल की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। अरे किसी में डबल गुड़ भी होता है ना, फल में विपरीत गुड़ भी तो होते हैं ना किसी में। हाँ जी, हाँ जी। देखो, आपकी एक बात बताई थी, क्या कहते हैं दिलीप जी ने, कि इसका फल जो है वो खाते हैं लोग, तो फल जो है वो शीतवीर्य होगा। देखना पड़ेगा ये महुआ, आप देखो क्या है, ये शीतवीर्य है कि उष्णवीर्य, जनरल इसका क्या है, शीतवीर्य है, उष्णवीर्य है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बात ठंडी चीजों की हो रही है, ठीक है ना। कोई नहीं, फिर भी इसको पता करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कोई नहीं, मैं कल आपको मैम बता दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, हाँ जी। 5 हो गए जी। हाँ, तो लाज्जा हो गया, सफेद चंदन हो गया, गंभारी का फल हो गया, महुआ हो गया, शर्करा खांड हो गई, ठीक है, नील कमल, नीलोफर, ठीक है, खस हो गया, ठीक है, अनंत मूल हो गया, अनंत मूल कहते हैं सारी बंगई, हाँ जी, ठीक है। फिर गिलोय है, ठीक है। अब गिलोय के बारे में लोगों को बड़े विचार कहते हैं, तो जी कई कहते गर्म होती है यहाँ साढ़े पंजाब, पर ये पित्त शामक है, तभी तो बुखार, ये तो ठंडी है मेरे हिसाब से। हाँ नहीं, ये ठंडी है। हमारे पंजाब में ना भ्रांति है, भ्रांति कहते गर्म बड़ी है जी, गर्म बड़ी है, पीती नहीं जाती, पौड़ी बड़ी है, कड़वी है लेकिन पित्त शामक। तो सुगंध वाला कोई तगर को खाए जी, ये बेर, सुगंध वाला पहले भी मैंने आपको बताया। सुगंध वाला को और क्या बोलते हैं? इसकी ना कंट्रोल वाला, इसमें तगर कहता है, कोई सुगंध वाला अलग से कहता है। ये उस दिन भी हमने पढ़ा था तो बताया था आपको। हाँ जी, हाँ जी, है ना, सही है। इसमें नेत्र वाला लिखा हुआ है, नेत्र वाला। वाला है ना, ये तो वो अलग है। क्या होता है ये नेत्र वाला, नहीं कैसा होता है? हाउ बेर जिसको बोलते हैं जी, बेर की तरह है, जैसे सूखा बेर होता है ऐसे। कौन बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाउ बेर, हाँ जी, जैसे सूखा बेर होता है ना, लाल वाले छोटे वाले बेर को सुखा दिया जाए, ऐसा हाउ बेर होता है। वो नेत्र वाला उसी को बोलते हैं जी। तो नेत्र वाला और सुगंध वाला तो फिर एक ही चीज हुई। उसका मुझे नहीं पता सर, हाउ बेर और जो नेत्र वाला वो एक चीज है। हाँ, तो इसने हाउ बेर को इसने नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब कि जो है ना सुगंध वाला और तगर, ये दोनों एक ही चीज है।
मैं यही कह रहा हूँ सुगंध अलग अलग है। हाँ अभी मैं तगर करके तो सुगंध वाला ही है। हाँ और नेत्र वाला भी उसी को तो बोलते हैं क्या? नहीं, नेत्र वाला अलग है। नेत्र वाला अलग है। नेत्र वाला और सुगंध वाला अलग अलग है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो हिब्बेर है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे गलत फिर लिखा हुआ है। हिब्बेर सुगंध वाला नहीं होगी, फिर नेत्र वाला होगी। एक सेकंड। हाँ सुगंध वाला तगर है जी। नहीं, नेत्र वाला भी उसी को सुगंध वाला के नाम से भी जाना जाता है। नेत्र वाला, सुगंध वाला, तगर तीनों एक ही चीज है। मैंने जैसे सुना नेत्र वाला अलग है, सुगंध वाला अलग है। तगर में सुगंध अलग है। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। नहीं, नेत्र वाला और सुगंध वाला दोनों एक ही चीज है, लेकिन तगर के साथ ये मिल नहीं रहा। नहीं अलग अलग है जी। हाँ जी, चलो अलग है जी दोनों, नेत्र वाला और सुगंध वाला। हाँ जी अलग है दोनों। नहीं अलग जी। आप बताओ सुगंध वाला क्या है जी? अजीत आप बताइए सुगंध वाला क्या है? सुगंध वाला का मुझे नहीं पता है। पावनिया ओरोटा नाम का एक है, पावनिया ओरोटा। आप ठीक कह रहे हो, हाउबेर नेत्र वाला है, हाउबेर सुगंध वाला भी है। इसका मुझे नहीं पता है सर, लेकिन ये दोनों चीजें देखिए यहाँ पर संस्कृत में बाल, रिबेर, उदिच्य, ये संस्कृत में बोलते हैं। नेत्र वाला, सुगंध वाला हिंदी में बोलते हैं। रिबेर, हाँ रिबेर लिखा हुआ है यहाँ पर। हाउबेर इसका नाम है। हाँ। अजीत जी ये बात आप सही कह रहे हो कि हाउबेर को नेत्र वाला आप कहते हो। हाँ जी, आप कहते हो ना। हाउबेर में इन्होंने सुगंध वाला लिखा है। अगर इन्होंने ये लिखा है ना तो इन्होंने ऐसे नहीं लिखा। हाँ तो रिबेर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हाउबेर ही है वो। अब एक बात और सुनिए पंडित जी, बात क्या है, जो सुगंध वाला है ना, सुगंध वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग गया है। कोई इसको हाउबेर कह रहा है तो कोई इसको तगर कह रहा है। हाँ जी, बाजार में है ना ऐसा। हाँ मैं भी इसको तगर ही समझता था। मैं कह रहा हूँ आपको, तगर जो है वो हाउबेर नहीं है। बेसिकली तगर का जो पौधा है ना, अभी मैं नेपाल में गया था तो मैंने वहां पर देखा तगर का जो पौधा है ना, वो ये नेत्र वाला के साथ मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा खुशबू ज्यादा आता है तगर में। तगर में हाँ, ये सुगंध वाला नाम जो हमने पीछे पढ़े थे कि सुगंध वाले सुगंधित द्रव्य है ना, पीछे हमने पढ़े थे सुगंधित द्रव्य जिसमें सुगंध वाला आया था, तो उसमें यही मैंने आपको कहा था, इसमें कंट्रोवर्सी है, या तो ये तगर है या सुगंध वाला अलग से है। ठीक है ना। हाउबेर ये अजीत जी ने आज क्लियर किया है कि हाउबेर जो है वो नेत्र वाला है, हाउबेर बेर की तरह होता है। ये बात इनकी सही है। ठीक है, उसमें खुशबू नहीं होती जी। हाँ, वहां पे सुगंध वाला जो हम लेंगे, फिर वहां पे तगर लेंगे। जी क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, चरक में यही प्रॉब्लम थी। हाँ सुगंध वाला, सुगंध क्यों डाला फिर? तो सुगंध शब्द सुगंध वाला यानी तगर के ना। आप, मैं तो गया हूँ वहां पर, जहाँ पर वो पहाड़ में हम नेपाल में गए थे, मैंने देखा रास्ते में तगर सा दिखा। मैंने उसको खोला, ऐसे उठाया, उसके जड़ में, उसके फूल में बहुत बढ़िया खुशबू था उसके। और इवन कि मैंने उसको ना अपने बैग में डाला था डॉक्टर साहब, बैग में, तो पूरा बैग में उसका खुशबू वहां पर फैल गया था, पूरे बैग में। एक मिनट, एक ना फोन आ रहा है, मैं जरा ले लूं। हाँ तो यहाँ पर ना नेत्र वाला के विषय में मैंने यहाँ पर अभी मैं बुक खोल के बैठा हुआ हूँ। ये लघु गुण वाला है और रुक्ष गुण वाला है। ये पूरी तरह से लघु और रुक्ष दोनों ही वायु के हिसाब से वायु को बढ़ाने वाले गुण है। ये मधुर, तिक्त और कटु है। इसका मधुर रस है, तिक्त, मधुर तिक्त है और कटु विपाकी है ये। तो कटु विपाकी होने की वजह से ये कफ का भी शमन करेगा, मधुर तिक्त होने की वजह से, रस होने की वजह से ये पित्त का भी शमन करेगा। तो फाइनली नेत्र वाला जो है वो कफ और पित्त दोनों अपने विपाक के, द्वितीय विपाक के आधार पर ये कफ का शमन करेगा, प्रथम विपाक के आधार पर ये वात और कफ का शमन करेगा, विशेष करके कफ पित्त का शमन करेगा ये मधुर रस की वजह से। हाँ नहीं, वो आपका कंफ्यूजन ठीक हो गया कि ये नेत्र वाला और सुगंध वाला अलग अलग है। नहीं, नेत्र वाला तो अलग है, सुगंध वाला और तगर एक ही चीज है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है,
शास्त्र भी सही है, तगर और सुगंध वाला एक है। हाँ, तगर और सुगंध वाला एक ही है, क्योंकि वो तगर में खुशबू है इसीलिए उसको सुगंध बताया गया ना, सुगंध वाला, सुगंध वाला। रास्ते में गए, खोद करके निकाला, बताया गया भाई कैसा दिखता है, सुगंध वाला दिखता है तो नाम सुगंध वाला पड़ गया। ठीक है पंडित जी, यही मैं कह रहा हूँ कि पीछे हमने सुगंध वाला, सुगंधित द्रव्यों के बीच में हमने एक लिखा था सुगंध वाला जी, वहां पे हम तगर को लेंगे जी, ये याद रख लेना आप। पीछे मैंने लिखवाया वो मैं देख लूंगा कौन सा था जिसमें हमने जो सुगंधित द्रव्य थे, ठीक है, कुछ महाकषाय था, उसमें वो सुगंध वाला हम तगर को लेंगे। यहाँ पे बेर है तो यहाँ पे हम नेत्र वाला लेंगे। बट यहाँ पर भी ना इस रिवेर बाल और उदिच्य संस्कृत में नाम है और हिंदी में नेत्र वाला और सुगंध वाला दो नाम लिखा हुआ ग्रंथ में। सुगंध वाला दोनों दिया हुआ है, हाँ, ठीक है ना। बस इसीलिए कंट्रोवर्सी हो गया ना। हाँ, इसलिए मैंने उस दिन आपको कहा था कि सुगंध वाला में कंट्रोवर्सी है, दो बताए हुए हैं, एक उन्होंने तगर बताया हुआ है, एक सुगंध तगर जो है सुगंधित द्रव्य है और जो दूसरा है वो सुगंध वाला अलग बताया। जी जी जी, हाउ बेर को सुगंध वाला भी बताया और तगर को भी सुगंध वाला बताया, ठीक है। सुगंध वाला के थोड़ा सा देख लेंगे हमने, ठीक, कंट्रोवर्शियल तो जी। चलिए आगे चले जी। आगे है ये सुगंध वाले 10 द्रव्य हो गए, एक बार रिपीट कर दूं के बनेगा ताले आगे मलाई कि रहने दे? रहने दे सर, आगे आगे। शीत प्रशमन महाकषाय। शीत प्रशमन मतलब जो ठंड बहुत आजकल है, ठंड बड़ी लगती है, तो ठंड को बचाने के लिए, ठंड में बचने के लिए उसको शीत का प्रशमन करने वाले, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है तगर, ठीक है। अब यहाँ पे तगर आ गया। तगर यहाँ पे आप जैसे बता रहे हो अपने पित्त का भी शमन करेगा, ठीक है। वात का भी शमन, वात का भी शमन करेगा ये, वात और कफ, ठीक है। साहब ये दाह प्रशमन में 10वां कौन सा था? 10वां जो है यही है, हिब्बेर है, सुगंध वाला। वो तो 9वां था क्या? 9वां गिलोय था। 7वां अनंतमूल था, साहिबा। 8वां सारिवा है। 7वां खस है, खस। बस हो गया, हो गया, हो गया। ओके, अब शीत पे ठीक है। शीत प्रशमन, हाँ, आपने सबसे पहले तगर बोला आपने। दूसरे नंबर पे अगरू, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है धनिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। चौथे नंबर पे है अदरक या सौंठ। हाँ बिल्कुल सही है। 5वें नंबर पे है अजवाइन। 6वें नंबर पे है बालवच या बच्चा। बालवच ईशुकांत जी बता रहे थे एक बार। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। बाल छोटे छोटे रहते हैं, भूरे भूरे से। हाँ जी, छोटे छोटे रहते हैं सर, ये सफेद वचा जैसे ही दिखते हैं लेकिन छोटे छोटे रहते हैं। वचा ही है ना ये? बच्चा ही है। बच बोलते हैं, बच कहते हैं। ये बाल बच्चा अलग है। वच में बच्चा ना, ये वैरायटी है सर। इसमें 4 वैरायटी आती है, बाल वच, सफेद वच, घोड़ा वच और जो आम बच्चा है उसको घोड़ा वच कहते हैं। हाँ जी। तो आगे हम यहाँ पे बाल वच कहेंगे। फिर उसके बाद है छोटी कटेरी, छोटी कंटकारी। फिर आ गया हमारे पास अग्नि मंथ। अरनी लिखवाया था ना मैंने आपको, अरनी। अग्नि को अग्नि मंथ भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अरणी वही है जो प्राचीन काल में इससे जो है अग्नि जला लेते थे लोग? मुखी एक ही सर, अग्निमुखी संजीवनी कविहारी एक ही है। हाँ वही है, वही है। फिर श्योना या सोना पट्टा। सोना पट्टा लिखा था मैंने। हाँ जी। ये पश्चिम लोगों को
पिपली, ठीक है। तो ये 10 द्रव्य जो हैं शीत प्रशमन, ठीक है। ये है ज्वर में होने वाला जो जाड़ा या कंपी ठंड लगती है ना ज्वर में, तो उसके लिए है ये, ठीक है। सर इसका ना एक यह जो पगल का जो सेंट बनता है ना, इसके जो लाशे से लाशा होता है जो निकलता है इसका, उससे जो सेंट बनता है इतना यानी हीट होता है कि आप उसको 2 बूंद अपने शर्ट में लगा दें या कहीं लगा दें, वो बहुत हीट करता है इसको। तगर करें 10 ml की 4,000 रुपए की आती है। बहुत महंगा है भाई। तो सही कह रहे हो। मैं लिया। ये तगर का पेड़ बड़ा होता है क्या, छोटा होता है? तक बड़ा पेड़ होता है जी। हाँ, लेकिन उसमें उसके ये कहते हैं सेंट बनता है उसका। हाँ जी, उसकी बक्कल का सेंट बनता है जी, और महंगा भी है। इसको पठान लोग यूज करते हैं, पठान लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलेंगे दलीप सर, कैसे पाट जाएंगे एक अदर? हाँ जी, हाँ जी। गुड़गांव में बहुत है जी। आसाम के साइड में बहुत मिलता है ना ये, आसाम के साइड में। हाँ जी, सही होता है, उधर ही से आता है। चलो हो गए ये 10 गिनती कर ली, तो गिनती कर दो। 10 हो गए जी, 10 हो गए, 10 हो गए। चलो ठीक है जी, ठीक है। सर 7वां बता दो, 7वां छूट गया। हाँ, मैं फिर से बोल देता हूँ एक बार। नंबर 1 पे तगर, 2 नंबर पे अगरू, 3 नंबर पे धनिया, 4 नंबर पे अदरक, 5 नंबर पे अजवाइन, 6 नंबर पे बाल बचा, 7 नंबर पे छोटी कटकरी या छोटी कंटकारी, 8 नंबर पे अग्निमंत, 9 नंबर पे सोना के सोना पाठा, 10वें नंबर पे पिपली। ठीक है जी। अच्छा, ये धनिया तो खुद ठंडा नहीं है? धनिया वैसे ठंडा है ना? हाँ, वैसे ठंडा है, बिल्कुल सही। तो भी ये शेरशाह उष्ण अपना मेंटेन करने के लिए, सामने रखने के लिए होता है। मेरे ख्याल से धनिया ताकत गया है वैसे, धनिया को त्रिदोष करता है। लिखो, उसका जो वीर्य है वो शीत ही वीर्य होगा, लेकिन उसका क्या गुण है, क्या कहते हैं, जिसके कारण ये जो है इसमें शीत का प्रशमन कर रहा है, वो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी देता है जी, ताकतवर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका प्रशमन करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं। चलो, ये तो आपने आम भाषा में कह दिया ना, हमने थोड़ा टेक्निकल भाषा में बताना है ना, आयुर्वेद की भाषा में, वो देख लेंगे। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। कहाँ चले? हाँ जी, हाँ जी। वैसे गुरु जी, हाँ जी, एक चीज देखिए थी, आयुर्वेद ही शीतवीरी है। हाँ जी। ये आयुर्वेद पूरा ही शीतवीरी है। जैसे आप हो गुरु जी, इतना शांत स्वभाव है, गुस्सा आता ही नहीं है। एक चीज को 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, बड़ी शांति से। नहीं देखो, ये तो स्वभाव पूरा शांत नहीं है, ऐसा नहीं। तो अपनी हमारी पत्नी से पूछ लीजिए, अब ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि या जब हम पेशेंट को देखते हैं या किसी चीज को हमने डील करना है, तो उनके मन में भी तो उत्सुकता कितनी है ना। जी 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 जी, बिल्कुल। करना हमारा फर्ज है, जितनी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक उदाहरण देता हूँ आपको, सबको काम आएगा। तो जैसे मच्छर होते हैं ना, गर्मी में ज्यादा होते हैं मच्छर। हाँ। तो हम लोग मच्छरों को मारते हैं। हाँ। मैं काफी दिनों से मार नहीं पा रहा हूँ उस सात्विकता की वजह से कि मैं उसको मार नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक जीव है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ उसको। आप कल मैंने सोचा था मारूंगा करके। गुरु जी, एक शेर सा है कि एक मच्छर ने हमको काटा, हमने नहीं मारा, सिर पर जुनून था।
हमने उसको नहीं मारा क्योंकि उसमें भी अपना ही खून था। पंडित जी हाँ जी, हाँ जी। तो कल मैं मच्छर को पकड़ा और मैं बोला जा यार तू जा, चल जा, छोड़ दिया। मतलब ये अच्छा ये क्यों हुआ? वैसे आयुर्वेद से संबंधित बात ये है कि अपन सात्विक लोग है ना, तो मारते मारते ये ध्यान है यार वो भी एक आत्मा है। देखिए मैं अपने मन की बात में आपको बताता हूँ। योगेश सर जी में गुस्सा कितना भी हो, लेकिन यहाँ पर ये सौम्य है, इसीलिए गद्दी का असर होता है। नहीं मैं दिलीप जी, मैं आप मेरी बात को मानिए। अब मेरी बात पूरा मैं करूं, मैं बात करूं। बहुत सारे जो कथा व्यास है जो गद्दी में बैठ करके बोलते हैं ना कि भाई जब मस्जिद में जब बातें हो इस तरह के अनाउंसमेंट जब बड़े बजे तो आप क्या जाता है ठाकुर जी के नाम छोड़ करके थोड़ा सा आप अल्लाह के नाम ले लो। ये कंट्रोवर्सी एक बार हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था। उसको किसी ने पूछा कि ऐसे आप कैसे कह सकते? हिंदू धर्म के एक इतना बड़ा गद्दी में बैठ करके आप कथा अपना सुना रहे और आप कहते हो कि अगर वहां से अजान का टाइम हो तो हम कैसे करें? तो कहती है, पता है क्या उसका जवाब था? ये मैंने नहीं बोला, वो गद्दी था। वो गद्दी जो है, ये जो ब्याज गद्दी जहां बैठ करके मैंने बोली, वहां मेरे जो दिमाग में ना हमेशा सौम्य विचार आता है। वहां पर तोड़ने वाली बिगाड़ने वाली विचार वहां नहीं आता कभी भी। गद्दी में बैठ करके इंसान के दिमाग में हमेशा हमारे हिंदू धर्म के जो गद्दी है ना, योगेश गुरु जी भी सही कह रहे हैं कि यहीं पे आके ऐसे घर में तो रुद्र रूप धर लेते हैं। नहीं लेकिन एक बात सभी लोग नोट करना कि ये जो सात्विक गुणों की जो प्रधानता होती है ना आदमी में, तो मैं खुद नहीं मार पा रहा हूँ, कल पकड़ के मैंने छोड़ दिया है। क्या बात? और ये बोल नहीं, साथ में ये बोल के छोड़ा है कि जा यार तू भी ऐश कर। वरना एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आयुर्वेद में इसका समाधान है। हाँ जी बोलिए। सखुआ का जो गोंद होता है ना, जी सखुआ का जो गोंद होता है उसका जरा सा आप धुवन कर दीजिए तो सारा जो है बैक्टीरिया है, मच्छर है, मक्खी है, सब चला जाएगा। वो तो रोज जला लिया जाए तो यज्ञ का भी धुआं जो होता है ना, तो वो वहां पे मच्छर नहीं आते। असल में यज्ञ करने से 10,000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, तो वहां पे उस एरिया में बहुत फुटों तक, मतलब सैकड़ों फुटों तक मच्छर नहीं आते हैं घरों में। आपको जानकारी दे दूं, जो भोपाल में गैस कांड हुआ था ना, गैस कांड, भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसमें सब लोग मर गए थे, उसमें जो बच गए थे वो ये हुआ था वहां पे रोज यज्ञ होता था उनके घर में। अच्छा। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि हम बचे कैसे, तो उनको याद आया कि हम लोग पिछले 30 दिनों से यज्ञ माह होता है, यज्ञ माह। कोई आपकी मान्यता पूरी हो जाती है ना आपके घर की, जैसे योगेश सर ने कहा कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 1 महीने तक यज्ञ करूंगा, ऐसा मान्यता होती है ना, भगवान को साक्षी मान करके ऐसा मानते हैं। तो भोपाल गैस कांड में बहुत सारे परिवार ऐसे बचे हुए थे जो गायत्री परिवार से थे, और उनके मेहमान आए हुए थे वो भी जिंदा बच गए। जो बाजू वाले दूसरे घरों में रहते थे उनके वो मर गए, उन्हीं के घर के आदमी। ये सारे अखबारों में, टेलीविजन में, सब में आया हुआ है। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मेरी नॉलेज में है। दूसरा, खुद हम लोग यज्ञ, मतलब मैं तो यज्ञ आचार्य हूँ ना, जैसे तो किताब की सहायता से हम यज्ञ करते हैं, करवाते। पंडित नहीं है हम लोग, लेकिन उतना आता है अपने को, पूरा 3 घंटे का यज्ञ करना पूरा आता है क्रमवार। चलो बहुत अच्छी बात है दिलीप जी। अटकते हैं थोड़ा, किताब सामने रखते हैं, ठीक, मतलब जुबान साफ है लेकिन किताब रखना पड़ता है। चलो अच्छा जी, योगेश सर जी, थैंक यू जी।
थैंक यू जी, थैंक यू जी। ओके नमस्कार जी। बहुत शुभ रात्रि जी। ओके नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, जी गुरु जी। कैसे हो सब लोग? ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। हाँ, फिर कल मिलेंगे सही समय में। शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ हाँ रात्रि। नमस्ते आचार्य जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार, 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 शुभ रात्रि, नमस्कार।